इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होता है और इनके भेद के परिभाषा क्या है। कहने का मतलब कि संधि के बारे में जितना भी हम लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यदि आप संधि के बारे में सब कुछ अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप संधि के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि संधि कहते किसे हैं। तो देखिए, संधि का परिभाषा यह होता है कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो जब दो अक्षर आपस में मिलता है तो उनमें जो परिवर्तन होता है ना, उसे ही संधि कहते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ पर अ प्लस अ मिला है तो यह बन गया है आ। उसी तरह से यहाँ पर ई प्लस आ मिला है तो यह बन गया है या। तो यह दोनों क्या है? यह दोनों संधि है। तो इस तरह से जब भी कोई भी दो अक्षर आपस में मिलता है तो उनमें जो विकार पैदा होता है, यानी कि उनमें जो बदलाव आता है, उसे ही संधि कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से हमें यह ध्यान देना है कि संधि में न दो अक्षर आपस में मिलता है, न कि शब्द। ठीक, यह सब क्या है? यह सब अक्षर है। अब हम समझते हैं कि संधि के कितने भेद होता है। तो देखिए, संधि के 3 भेद होता है। संधि के कितने भेद होता है? तो संधि के 3 भेद होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होता है? तो संधि के 3 भेद होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हम एक एक करके इन तीनों संधि के बारे में समझते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है ना स्वर संधि, तो इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। स्वर से कहने का मतलब क्या होता है? स्वर से कहने का मतलब होता है यह सब स्वर है। ठीक, तो देखिए इसका परिभाषा यह है कि दो स्वरों को आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलता है तो उनसे जो विकार परिवर्तन होता है, यानी कि जो नया शब्द बनता है, उसे ही तो कहते हैं स्वर संधि। इसका मुख्य पहचान यही रहता है कि इसमें मिलने वाला दोनों जो अक्षर होता है वह स्वर होता है। स्वर से कहने का मतलब कि अ आ का अक्षर होता है। ठीक, जैसे में यहाँ पर देखिए महा प्लस आ से अ, तो इनसे मिलकर बना है महाशय। तो यहाँ पर आ प्लस आ मिला है तो यह बना है आ, इस तरह से। उसी तरह से ही यहाँ पर सु प्लस आगत, यानी कि यहाँ पर उ मिला है और यहाँ पर आ मिला है, यह बना है वा, तो यह बन गया है स्वागत। इस तरह से जब दो स्वर मिलता है आपस में तो उनसे जो नया स्वर बनता है, यानी कि उनसे जो विकार परिवर्तन होता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। अब हम समझते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस तरह से स्वर संधि के नाम में ही उसका परिभाषा था, ठीक इसी तरह से व्यंजन संधि के नाम में ही इसका परिभाषा है। देखिए, इसका परिभाषा यह है कि जिन दो वर्णों में संधि होती है, यानी कि जिन दो वर्णों में संधि होती है ना, उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो, देखिए जिन दो वर्णों में संधि हो रही है उनमें से हमेशा जो पहला वर्ण रहेगा या वर्ण या अक्षर जो रहेगा वह क्या रहेगा? वह रहेगा व्यंजन, और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर होता है। तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या इसका पहचान है? इसका पहचान यह है कि जिन दो अक्षरों में संधि हो रही है उसमें से पहला व्यंजन होना चाहिए और दूसरा व्यंजन या स्वर कुछ भी होना चाहिए। यदि इस तरह के संधि हो रहा है तो उसे कौन सा संधि हम कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है, आप सभी लोगों को याद भी हो जाएगा कि जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे भी यहाँ पर देखिए है दिक प्लस गज, तो यहाँ पर पहला वर्ण जो है ना, यह व्यंजन है, क है, यह व्यंजन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग पूरा है ना, तो इसके आगे अ है, तो क और अ इस तरह से मिलकर बना है क्या? यहाँ पर बन गया है दिग्गज। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा जो संधि है सम प्लस सार,
तो यहाँ पर यह जो म है ना, इसके नीचे में देखिए हलंत लगा हुआ है ना यह, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से अ हट गया है। तो इसमें से अ नहीं है तो इसका मतलब ये यह हुआ कि यहाँ पर केवल व्यंजन है और म है। तो म प्लस यहाँ पर देखिए स है, इसका अ है, तो यह मिलकर बना है क्या, यह मिलकर बन गया है संसार। तो इस प्रकार के जो भी संधि होता है जिसमें पहला वर्ण या अक्षर व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद अगला है संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि, और इसके भी नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। देखिए संधि पढ़ना बहुत ही आसान है, जो भी संधि है ना उसके नाम में ही उसका परिभाषा है। विसर्ग संधि के नाम में इसका परिभाषा कैसे है तो देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। इसका मुख्य पहचान यह रहता है कि इसमें पहला अक्षर के साथ विसर्ग रहता है और विसर्ग के बाद कुछ भी आता है, स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है, और विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन मिलकर जो बनता है ना उसे ही कहा जाता है विसर्ग संधि। जैसे में देखिए यहाँ पर निह है प्लस चल है, तो यहाँ पर विसर्ग आ गया, उसके बाद तो निश्चल हो गया, नमः प्लस कार नमस्कार हो गया। तो इस तरह से विसर्ग के बाद जो भी आता है स्वर या व्यंजन, उससे जो संधि बनता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि।